पांडे बोल रहा हूँ। आप द न्यूज़वर्स देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की धूम मची है। कोई 5.5 लाख शिक्षक हैं बिहार में, 75,000 स्कूल हैं। सरकार एक स्थानांतरण पदस्थापन की नीति लेकर आई है और 7 नवंबर को से आवेदन लिए जा रहे हैं। एक और जहाँ आवेदन लेने का सिलसिला चालू है हो रहा है, और वहीं शिक्षक संगठनों में भारी विरोध है, नाराज़गी है, और अब तो कई हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। लोग यह स्थानांतरण पदस्थापन की नीति का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई गई है और अब वहाँ लिस्ट होगा। मुझे लगता है कि दर्जन भर विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से याचिका दायर हो चुकी है और होने की तैयारी हो रही है। अब इसमें होगा क्या, विरोध क्यों है? सरकार तो बहुत सोच समझ करके और बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद ये नीति लाई थी, और नीति की घोषणा के बाद फिर मार्गदर्शिका जारी हुई, नियम जारी हुए, और इसमें हुआ कि बिहार में जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, 1,87,000 जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, वो आवेदन दे सकते हैं। महिला शिक्षक 10 गृह पंचायत से बाहर का ऑप्शन देगी और पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर का देंगे। विरोध इसलिए हो रहा है कि सक्षमता परीक्षा जब ली गई तो सभी शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनसे 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया था कि भाई आपका जब ये परीक्षा पास हो जाइएगा तो जहाँ है वहाँ तो छोड़ना होगा। जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो ये जिस स्कूल में पढ़ा रहेंगे छोड़ के नए स्कूल में जहाँ सरकार पदस्थापित करेगी वहाँ जाना होगा। आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए। तो सभी शिक्षकों ने 3-3 जिला का ऑप्शन दिया, और सरकार का ये वादा था, भरोसा था कि भाई आपको जो मेधा क्रमांक मिलेगा उसी आधार पर आपके ज़िले का चयन होगा, आपको ज़िला मिलेगा। तो हर शिक्षक को 3-3 जिला आवंटित हो गया था जहां उनको जाना था, और इस हिसाब से परीक्षा हुई। 1,87,000 शिक्षक पास हो गए और अब वो पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे। परीक्षा हुए तो फरवरी में परीक्षा हुई थी, रिजल्ट हो गया। अब सरकार कही कि भाई सबकी सेवा शर्त भी बदल जाएगी और नाम भी बदल जाएगा। अब कोई नियोजित शिक्षक नहीं होगा, सभी विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और सबकी नई नौकरी हो जाएगी। सब सरकारी कर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। अब इसी नीति को लेकर आई है 10 अनुमंडल से बाहर। मैं तो मानता हूँ कि जिला संवर्ग था, नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनते तो उनका जिला संवर्ग था, और जिला का जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वही उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर थे। लेकिन सरकार जो अभी नीति लेकर आई है, जो ट्रांसफ़र करने की तैयारी की है कि 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, दिसंबर में उस पर विचार होगा, ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकलेगा, और जनवरी 1 से लेकर 7 तक सबको नए स्कूल में योगदान करना है। जब वो योगदान कर लेंगे तब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। यहीं पर कोहराम है, यहीं पर विरोध है, और इस विरोध को ही चैलेंज कर रहे हैं कि आपने जिला मांगा था और अब तो गृह पंचायत से बाहर और गृह अनुमंडल से बाहर कह रहे हैं। ये गृह अनुमंडल का बाहर का मतलब है कि जिला ही नहीं, अनुमंडल की जगह प्रमंडल बदल जाएगा शिक्षकों का। बिहार में 8 ऐसे ज़िले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, 11 ज़िले ऐसे हैं जहां 2 अनुमंडल हैं, और 11 ज़िले ऐसे हैं जहां 3 अनुमंडल है। 4 ज़िले ऐसे हैं जहां 4 अनुमंडल है, और 1 ज़िला है जहां 5 अनुमंडल है। अब भला बताइए, एक अनुमंडल जो गृह अनुमंडल है उसको आपको ऑप्शन नहीं देना है, उसको छोड़ करके आपको देना है। तो जहानाबाद, अरवल जैसे जो ज़िला है, शेखपुरा, बांका, यहाँ तो 8 ज़िला छूट जाएगा यूँ ही, इसलिए गृह अनुमंडल से बाहर देना है। तो कुल मिला जुलाकर ये नीति अनुमंडल छुड़ाने का नहीं, प्रमंडलों से बाहर जाएंगे, जिला की कौन पूछे। अब ये नीति को लेकर ही विरोध हो रहा है। देखिए, इस विरोध के पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह है। बीपीएससी से जो पास किए हैं 2 लाख अभ्यर्थी, जो आज शिक्षक के रूप में 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब सबको नौकरी नहीं देनी थी, मिलनी थी। तो सरकार जहां चाहे के पाठक को जमाना था, बहुत तेज़ गति में हुई। बीपीएससी ने परीक्षा ली 2 चरणों में, और नियुक्ति जिसको जहां भेजा गया लोगों ने योगदान कर लिया है। भले ही वो असहज हो, सुदूर गांव हो, ग्रामीण क्षेत्रों में है, आवागमन की असुविधा हो, सब झेल करके भी लोग योगदान किए, अभी पढ़ा रहे हैं। अब उनके लिए एक सचमुच में बड़ी राहत भरी खबर है कि सरकार ने उन लोगों को भी ऑप्शन दिया कि बीपीएससी की जो परीक्षा पास किए हैं,
जो अध्यापक कैडर उनका है वो भी इस ट्रांसफ़र में अप्लाई कर सकते हैं। अपना ऑप्शन देंगे 10-10, 3 अनिवार्य ऑप्शन और 3 चाहे पंचायत नगर महिला के लिए है नगर पंचायत और पुरुष के लिए है अनुमंडल। तो सब लोग अपना ऑप्शन देंगे। ऐसे शिक्षक शहर के और शहर के करीब अपने अनुमंडल के करीब जिला में ऐसा कुछ उनकी कोशिश होगी। जहाँ है वहाँ से वो चाहेंगे कि हम हट जाए। मुझे लगता है कि इसमें 2 लाख शिक्षकों में 1.5 लाख से अधिक, 1.25 लाख ऐसे शिक्षक होंगे। एक अनुमान जो फीडबैक मिल रहा है वो लोग नई जगह चाहेंगे। और ठीक उसी तरह से नियोजित शिक्षक, अब आपको याद होगा 2003 में 5 में जब लालू जी का ज़माना था तो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे। नीतीश जी के राज में वो सब नियोजित शिक्षक हो गए। फिर एक दौर आया डिग्री लाओ नौकरी पाओ, फिर जिलों में भी हुई। बाद में फिर हुआ कि नहीं, एक जिला का व्यक्ति दूसरे जिला में भी कर सकता है। ये 8 से शुरू हुआ था। तब जो दूसरे ज़िलों में नौकरी कर रहे हैं जिनका 7-8 साल 10 साल 12 साल हो गया, उसमें बहुत लोग जो है उधर रच बस गए हैं, घर ज़मीन भी बना के बस गए। या जो पहले से काम कर रहे थे वो गांव से दूर शहर से दूर हैं, वो लोग ने भी घर बनाकर बहुत जगह रह रहे हैं। तो इस सारे लोगों को तो इस शिक्षा नीति आई है ट्रांसफ़र की, अभी मैं समझता हूँ इसमें सीधे कि शिक्षक को घर से दूर जाके पढ़ाना है, तभी शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षक पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यही इस पूरा सार है कि शिक्षक जब घर से दूर रहेंगे तो सिर्फ पढ़ाने का काम किए हैं। अभी एक आम शिकायत है, आम धारणा है। और शिक्षकों के प्रति जो एक प्रतिष्ठा भी घटी पिछले 2 दशक में, एक कारण ये भी था। पहले तो समाज में शिक्षक सबसे अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला ये वर्ग था। शिक्षक को आखिर हम आप ये तो ब्रेन ड्रेन करने वाला ये शिक्षक संवर्ग होते हैं। तो वजह इनसे अधिक इज्जत किसको मिलेगी? मिलती भी थी। लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, कुछ शिक्षकों का भी जिस ढंग से वो स्कूल 11 बजे लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं, ये भी सब सुनने को मिलता। आज भी मुझे सहरसा जिला से एक हाई स्कूल की चर्चा सुनने को मिली कि भाई वहाँ जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं वो स्कूल जाती नहीं, घर से ही उनका रजिस्टर चला जाता है हाजिरी बनाने के लिए। और वो फिर सारे जो बाहर से स्कूल के शिक्षक गए हैं वो वहाँ अब उन्हीं के रहमो करम पर चलना है। अब जो बीपीएस से शिक्षक गए हैं उनको तो भाई ड्यूटी कर रहे हैं पूरा। लेकिन आज भी जो लोकल वाले लोग हैं, एक काम अभी जो अटेंडेंस का हुआ है ना कि अब 500 मीटर के दायरे में जाने के बाद अटेंडेंस हो जाता है वो ऐप से, और छोड़ने के समय भी करना है। तो सरकार तो उपस्थिति के लिए सब कुछ कर रही है। जैसे के पाठक ने किया था, अभी मौजूदा एसीएस भी है उपस्थिति को लेकर, फिर अभी इंस्पेक्शन का फिर पूरा अभियान चलेगा, स्थायी अभियान चलेगा। शिक्षा में सुधार की दिशा में सब काम हो रहा है। लेकिन मुख्यतः स्थानांतरण की नीति को लेकर विरोध है। वो यही है कि लोगों को जो कहा गया था कि हम जिला आवंटित किए थे, अब अनुमंडल से बाहर, और अनुमंडल में तो जैसा मैंने आपसे बताया कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों को प्रमंडल में जाना होगा। अनुमंडल छोड़ दीजिए, जिला छोड़ दीजिए। विरोध इसी का हो रहा है कि भाई हमारे लिए तो आप तय कर रहे हैं कि घर से दूर पढ़ावें, और लोगों की मांग है कि महिला शिक्षक के लिए विद्यालय छोड़ाने का होता है, स्थानांतरण करना ही तो। और पुरुष शिक्षक के लिए प्रखंड बदलते या पंचायत बदलते। लेकिन ये अनुमंडल बदलने का जो ये शर्त लगा दी गई है उसमें 3 अनिवार्य ऑप्शन भी देना है महिला शिक्षकों के। 3 आप ऑप्शन दीजिए गृह पंचायत छोड़ के, आप पुरुष को है गृह अनुमंडल छोड़ के। तो ये जो शर्त लागू हुई है विरोध इसी का हो रहा है। अब देखिए फिर एक लिंग भेद का भी इशू आया है कि भाई महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक का काम तो एक है, पढ़ाते एक हैं, वेतन सुविधा एक है। तो महिला शिक्षक को गृह पंचायत से बाहर, पुरुष शिक्षक को अनुमंडल से बाहर। और अनुमंडल की जो स्थिति मैंने आपसे बताई बिहार में कि अनुमंडल छोड़ परमंडल हो जाएगा, इसी का विरोध हो रहा है। और फिर एक बड़ा इशू है शिक्षकों के सामने, जबकि सब लोकल बॉडी से बहाल हुए थे, अब तो बहाल हो गए, आज तक प्रोन्नति नहीं मिली। तो एक प्रोन्नति का उनका इशू है। 15 साल 20 साल 18 साल इस तरह से काम हो गया। 10 साल में सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति मिलती है। एक प्रोन्नति का मसला है। दूसरा है सेवा निरंतरता का मसला। जैसे एक में नियोजित शिक्षक बनाया गया तो सब नई नौकरी हो गई, नियोजित हो गए, और फिर नियोजित सब हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तो ये जो सेवा निरंतरता का भी एक बड़ा सवाल है। उनके वेतन संरक्षण, आखिर जो विशिष्ट शिक्षक बहाल होंगे उनका पे स्केल क्या होगा? पे स्केल में भी पे ग्रेड है नहीं, नियत वेतन प्लस डीए प्लस हाउस रेंट। हाँ, एक पेंशन की सुविधा अतिरिक्त होगी। पहले ईपीएफ कटता था, अब पीपीएफ कटेगा। कुछ तो सेवा शर्त में जब सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, जो लोग नए स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे
विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो राजकर्मी की तरह फिर उनको सारी छुट्टियां मिलनी चाहिए, उनको उपार्जित अवकाश जैसे सरकारी कर्मी को मिलता है वो सब मिलना चाहिए, मिलेगा ही। लेकिन कुछ सवाल है जो अभी भी अनसाफ। देखिए, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने तो कहा कि भाई हमने स्थानांतरण नीति बहुत सोच समझ कर लाया है, शिक्षा में सुधार के लिए लाए हैं, शिक्षक इसमें इसका अनुसरण करें। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक नई बात कर दी। वो आवेदन कुछ मांग रहे हैं, अब बोल कुछ रहे हैं। मांग रहे हैं आपकी गृह अनुमंडल से बाहर दीजिए, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये एक परेशानी है, गृह अनुमंडल को भी हम अनुमंडल में बांटेंगे। मतलब वो जो मांग रहे हैं आप गृह अनुमंडल से बाहर अनुमंडल का भी डिवीज़न करेंगे। वो कि कौन सा कंसेप्ट बनी, क्या फिर सरकार बैकफुट पर आ गई है शिक्षकों का विरोध देख करके, जो कह रही है कि भाई हम फिर एक इसमें जब नियम बनाए हैं तो जैसे हाउस से बनता है कानून तो संशोधन होता है, तो इस नियम में भी संशोधन, ये बात की है शिक्षा मंत्री ने। लेकिन अभी तो बात कही गई है, जैसे ये वही बात हो गई। देखिए, आप बिहार विधानसभा के सामने खड़े हैं, ये 25 नवंबर से हाउस शुरू होने वाला है शरतकालीन सत्र। आपको याद होगा फरवरी के सत्र में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि नहीं शिक्षकों का स्कूल टाइमिंग 10 से 4 होगा। हुआ क्या? के पाठक ने माना नहीं और आज तक वो लागू नहीं हुआ। अब ये विधानमंडल के सत्र में स्वाभाविक है ये शिक्षकों का स्थानांतरण भी एक इशू होगा, इसलिए कि अब 3.5-4 लाख शिक्षक के स्थानांतरण का सवाल है, मतलब इतने शिक्षक परिवार का सवाल है। मैं मानता हूं कि बीपीएससी से जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो अधिसंख्य लोग भरेंगे ट्रांसफ़र के लिए, और नियोजित शिक्षक में कोई 1 लाख से अधिक वो भी भरेंगे। तो इस बार स्थानांतरण की चाहत रखने वाले लोगों के आवेदन देने वालों की कमी नहीं होगी। और अब तो सरकार चाहती है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि शिक्षक स्कूल घर से दूर पढ़ावें और तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी जब शिक्षक पढ़ाने लगेंगे। अब शिक्षकों की कमी नहीं रह गई है स्कूलों में, कोई 1.25 लाख क्या 1,60,000 शिक्षक फिर बहाल होने वाले हैं। तो अब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर है। नए साल 2025 से अब ज़्यादा जोर इसी पर है। संख्यात्मक सुधार हो गया है एक तरह से, अब इसी दिशा में सरकार अग्रसर है नीतीश गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी जो स्थानांतरण पदस्थापन की नई नीति लेकर आई है, तो एक और शिक्षकों का जहां फॉर्म आवेदन करने की हो रहा है, वहीं विरोध भी उसी तरह से शुरू है। अभी देख लीजिए, अभी तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ जिस ढंग से शिक्षकों का भी तो मीटिंग शुरू हो गई है, चंदा उगाही शुरू हो गई है केस लड़ने के लिए। ज़िलों में शिक्षक संगठन एक्टिव हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है शिक्षकों का शिक्षक संगठनों का विरोध कितना काम आएगा, अभी तो आगे वाला समय है। अभी तक तो जो शिक्षक संगठनों का विरोध हुआ, कॉल हुआ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी ये सारी कमियां गिनाते हुए बयान दिया है, लेकिन सरकार कहाँ मानी। नियोजित शिक्षकों की ओर से शिक्षक संघ ने परीक्षा लेने का विरोध किया था, बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की थी, पूरी हुई क्या? बीपीएससी की परीक्षा हो गई, 2 लाख शिक्षक बहाल हो गए, 60 लाख नियोजित शिक्षक भी परीक्षा दिए, 35,000 उसमें भी पास हो गए। तो शिक्षक तो अपने हित की रक्षा न करेंगे, आम शिक्षक उनकी शिक्षक संगठनों की बात में मानेंगे। पिछली बार तो बहुत तरह की बात हुई थी, जिन लोगों ने परीक्षा दी थी सक्षमता परीक्षा, उनके बहिष्कार का विरोध की बात अभी मैं देख रहा हूँ। एक बात और है ध्यान देने बात, तो आप जानते हैं कि 38,000 प्रधान शिक्षक अभी बीपीएससी ने चयनित कर दिया है। ये सभी तो सहायक शिक्षक थे ना, नियोजित शिक्षक थे। आज 6,000 हेडमास्टर अभी चयनित हो गए, उनकी पोस्टिंग होनी है। मुझे लगता है कि लगे हाथ सरकार को ये नियोजित शिक्षकों का जो अभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो पदस्थापन की बात है, इसके पहले पोस्टिंग हो जाएगी तो 38,000 प्रधान शिक्षक के भी पद जब खाली हो जाएंगे तो ये जगह भी भरने के लिए इससे भरी जा सकती है। मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में भी अग्रसर है। उनका भी तो रियलाइजेशन से भी पोस्टिंग की बात सचिवालय में तैयारी हो रही है। ये सारे जो प्रधान शिक्षक बने हैं और जो हेडमास्टर बने हैं, स्वाभाविक रूप से ये सारे लोग उत्क्रमित विद्यालयों में जाएंगे, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में ज़्यादा इन शिक्षकों की। लेकिन एक बात और जो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ की छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। आज शिक्षक तो आज से 2 दशक 3 दशक पहले जो पद स्वीकृत हुए थे वही है। एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कहा, पटना जिला का एक स्कूल है फतुहा स्कूल, 4,500-5 हज़ार लड़के वहाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, को एजुकेशन है। वहीं व्यापार मंडल उच्च विद्यालय है, वहाँ लड़कियों के लिए है, वहाँ वो भीड़ नहीं है, दबाव, वहाँ परमिसेस की कमी है।
लेकिन इस विद्यालय में एक एक सेक्शन में 10वां में 9वां में लगभग एक हज़ार लड़के पढ़ते हैं। बताइए, एक किसी स्कूल में 1000 लड़का पढ़ता है, वहाँ एक क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ 22 पद है स्वीकृत शिक्षक, जहाँ 50 शिक्षक चाहिए, 50 कमरा चाहिए। तो सरकार को एक बार कहीं ना कहीं पूरे तौर पर बिहार के ऐसे स्कूलों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ छात्रों की संख्या इतना अधिक है, शिक्षक वहाँ एक 60 स्टूडेंट पर एक शिक्षक चाहिए ना, इसकी कौन समीक्षा करेगा। अभी पूरी ताकत सरकार की लगी हुई है, अभी बम्पर शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। और नीतीश कुमार तो जैसे बम्पर शिक्षकों की नियुक्ति का रिकॉर्ड बनाए, चंद महीनों में 2 लाख शिक्षक नियुक्त करने का, अब बम्पर ट्रांसफ़र का भी अब ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि भाई एक बार कोई सरकार पहली बार किसी स्टेट में एक साथ 3-3.5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा तो ये भी एक रिकॉर्ड ही बनेगा नीतीश जी की सरकार द्वारा। लेकिन वैसे स्कूल की एक बार समीक्षा करके लगे हाथ सरकार को, यदि आप चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, तो छात्रों की संख्या के अनुपात में 60 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हों, ये सुनिश्चित करने के लिए वैसे सारे स्कूल की एक बार सरकार को समीक्षा करके पद सृजन, पद बढ़ाना चाहिए, स्कूल रूम्स बढ़ाना चाहिए, तभी आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक बात अभी चर्चा की है, अपडेट जानकारी यही है। एक तरफ फॉर्म भरने की आवेदन की हो और दूसरी तरफ विरोध उसी तरह से। आप क्या सोचते हैं? जो मैंने बात कही कि खास करके महिला शिक्षक को विद्यालय छोड़ाया जाता, ये जो नगर पंचायत से बाहर का ये दिया गया है, आप छोड़ाइए विद्यालय। जो अनुभव हो रहा है, एक बात भी सही है कि जो बीते वर्षों में जो शिक्षकों के प्रति अनुभव हुआ है, विद्यालय छोड़ाइए, लेकिन महिला को विद्यालय छोड़वाइए और पुरुष को नगर पंचायत का ऑप्शन दीजिए, किन्हीं नगर पंचायत से बाहर, तो अनुमंडल में होगा। शिक्षा विभाग में तो अंचल भी ज़्यादा न है, ब्लॉक में बिहार में रेवेन्यू ब्लॉक है 534, लेकिन शिक्षा विभाग में हर ब्लॉक पर 2-2 अंचल हुआ करता है। इस तरह से कहीं ना कहीं एक सोच करके, और जब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी अपनाई जाती तो मुझे लगता है न उतना ह्यू क्राई होता। और जब एक स्कूल में जहाँ बरसों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये बीपीएससी वाले शिक्षक छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूल बदलेगा तो कहीं एक माहौल भी बदलेगा जो सरकार उम्मीद करती है। ये मेरी अपनी सलाह भी है। और मुझे लगता है अभी ये चुनाव का साल है, ये 3.5-4 लाख जो शिक्षक परिवार प्रभावित होंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये बैकफायर न हो जाए कि भी मुद्दा न बन जाए। अभी तो देखिए, जब 25 नवंबर से विधानसभा का शरतकालीन सत्र शुरू होगा तो ये दोनों हाउस में, विधानसभा और विधान परिषद में, ये भी इशू निश्चित रूप से उठेगा और सरकार को फिर निशाने पर होगी। जैसे अभी लैंड सर्वे का इशू है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इशू है, तो एक तीसरा मुद्दा है चुनावी साल में। और शिक्षक तो सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं और मतदान में उनका रोल होता है। सब लोग कहीं ना कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मतदान कर्मी होते हैं, तो ज़रा सरकार को इसको भी देखना होगा। आप सुधारिए, सुधारना चाहिए ही, शिक्षा में सुधार भी ज़रूरी है, लेकिन सरकार को अपनी सेहत पर ध्यान होगा। इसी लैंड सर्वे के चक्कर में 2 सरकार में, तेलंगाना में, और वहाँ सरकार चली गई थी, सत्ता बदल गई थी। तो अब चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की ठानी है कि भाई सभी 2 करोड़ घरों में लगावें। विरोध के बावजूद हो रहा है। शिक्षकों का स्थानांतरण उसी विरोध के बावजूद हो रहा है। और सर्वे का भी, जितना भी जनता में जो भी झेलना पड़े विरोध, जो भी, वो भी हो रहा है। तो सब जगह आप समझ लीजिए कितना लोकप्रिय कदम है सरकार का। आप क्या सोचते हैं? मैंने आपसे जो चर्चा की है खास शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर, तो आपकी क्या राय है? महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक के बारे में। अब तो महिला शिक्षक को, पुरुष शिक्षक को कहा गया था कि जो पति पत्नी है एक जगह पोस्टिंग होगी, वो भी नहीं है। जो ऑप्शन आया है ना, उसमें महिला शिक्षक को भी गृह पंचायत से बाहर देना है। अब न वो ससुराल में रहेगी ना मायके में होगा, दोनों को तो बदल जाना है ना। तो कैसी नीति है ये? तो एक अपडेट जानकारी दी है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए, अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि अभी जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर एक और आवेदन की हो, दूसरा विरोध, और फिर हाईकोर्ट की शरण में लोग जा रहे हैं और गए भी हैं। तो हाईकोर्ट में सुनवाई होकर यदि हस्तक्षेप करता है। और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री का ये बयान, कि कितना आपको लगता है इसमें भरोसा है, ये भी ज़रूर आप इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।